तो दोस्तों आज हम आप लोग के लिए लेकर आए हैं क्लास 10th फिजिक्स, ठीक है, जो कि बोर्ड के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होगा। तो विद्युत जनित्र का कार्य विधि इसको बताएंगे और आपको संरचना भी इसका दिखाएंगे और सिद्धांत भी इसका बताएंगे। तो आते हैं, पहले इसका डिफिनेशन समझ लेते हैं। विद्युत जनित्र एक ऐसा युक्ति है या फिर यंत्र है जिसके द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। मतलब यांत्रिक ऊर्जा को, जैसे पेट्रोल डीजल को, वो विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाएगा, ठीक है ना। जो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। मतलब विद्युत जनित्र जो है वो चुंबकीय प्रेरण के काम करता है, चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है, ठीक है। तो विद्युत जनित्र दो प्रकार के होते हैं, एक प्रत्यावर्ती धारा और दूसरा दृष्ट धारा। तो यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे प्रत्यावर्ती धारा जनित्र, ठीक है। तो आइए आपको इसको भी बताते हैं। प्रत्यावर्ती धारा जनित्र एक ऐसी युक्ति है जो यांत्रिक ऊर्जा को परिवर्ती धारा में बदल देती है। मतलब यांत्रिक ऊर्जा को परिवर्ती धारा, मतलब जो धारा बदलती रहती है उसमें बदल देती है। तो आइए विद्युत जनित्र का संरचना देखते हैं। एक शक्तिशाली चुंबक के ऊपर ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव, मतलब नॉर्थ ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के मध्य ABCD आयताकार कुंडली रख दिया जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आइए दिखाते हैं आपको। ये ध्रुव है, नॉर्थ ध्रुव, ये साउथ ध्रुव, इसके बीच में ABCD एक आर्मेचर जिसको कहते हैं कुंडली रख दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद इस कुंडली के, इसे कार्बन ब्रश कहते हैं और इसको कहते हैं ये विभक्त वलय, ठीक है ना। तो आइए इसका सिद्धांत बताते हैं कि कुंडली रख दिया जाता है, उसके अंदर जो नरम विद्युत रोधी तांबे की तार की कुंडली नरम लोहे के क्रोड पर लिपटी रहती है, ठीक है ना। मतलब कार्बन ब्रश जो है ये इसके नरम लोहे पर लिपटी है ना। तो फिर आइए समझते हैं। क्रोड पर लिपटी रहती है, उसके बाद कुंडली के तार के दोनों तांबे, मतलब सिरों के तांबे विभक्त वाला C1 C2 लगे रहते हैं। तो यही विभक्त वाला है कि कुंडली के इधर उधर C1 C2 विभक्त वाला जुड़े हैं। तथा दोनों कार्बन ब्रश ये और ये कार्बन ब्रश विभक्त वलयों से स्पर्श करते हैं, विभक्त वलयों से स्पर्श कर रहे हैं, ठीक है ना। तो आइए इसका सिद्धांत देखते हैं क्या कहता है विद्युत जनित्र का सिद्धांत। विद्युत जनित्र विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, ठीक है ना। जब कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखकर तेजी से घुमाया जाता है तो उसमें गुजरने वाली चुंबकीय फ्लक्स या फिर चुंबकीय बल रेखाओं में लगातार परिवर्तन होने के कारण, जिसके कारण कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। मतलब कि मान लीजिए ये विद्युत जनित्र का संरचना है, मान लीजिए नहीं, ये संरचना ही है, ठीक है ना। देखिए ये नॉर्थ ध्रुव है, ये साउथ ध्रुव है, तो इसके बीच में एक आर्मेचर यानी कि कुंडली को रखकर जब हम तेजी से इसको घुमाएंगे तो इसमें से निकलने वाली धारा इसको, ये आर्मेचर जो है वो इसे परिवर्तित करेगी, ठीक है। तो इसमें धारा उत्पन्न होगी जो, ठीक है ना, जिसका उपयोग हम कहीं भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।